अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करने जा रहे हैं वेंडर्स वॉल इक्वेशन को। वेंडर वॉल इक्वेशन को आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेंडर वॉल्स इक्वेशन। सबसे पहले हमने बात की इंट्रोडक्शन की। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द टू कन्फ्लिक्टिंग पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जो है वो दो पोस्टुलेट थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, दो कन्फ्लिक्टिंग पोस्टुलेट थे जिसमें रियल गैसेस जो हैं उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करती थी। वो पोस्टुलेट क्या थे? रिगार्डिंग वॉल्यूम एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो वाला पॉइंट इससे पहले डिस्कस किया था हमने, और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में जो अट्रैक्शन होती है, ये दो पोस्टुलेट से रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, क्योंकि रियल गैसेस में गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम होता है वो भी किसी हद तक सिग्निफिकेंट होता है, और रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन भी पॉसिबल होती है। A Dutch scientist J.D. van der Waal gave a mathematical solution by the correction in molecular volume and intermolecular forces. तो डच साइंटिस्ट एक थे जिसका नाम था J.D. van der Waal। J.D. van der Waal नाम के साइंसदान ने मैथमेटिकल सोल्यूशन दिया बाय द करेक्शन इन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में जो एक डाउट आ रहा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, और दूसरा क्या आ रहा था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उन दोनों का एक मैथमेटिकल सोल्यूशन दिया। दिस इज नोन एज वेंडर वॉल्स इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं वेंडर वॉल इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ड्राइव करके J.D. वेंडर वॉल ने बताई, उस इक्वेशन को वेंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं, और आज की इस वीडियो में हम उसी वेंडर वॉल इक्वेशन को ही ड्राइव करने जा रहे हैं। तो वेंडर वॉल इक्वेशन में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है और दूसरा क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों में क्या करनी है? करेक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम करेक्शन की, कि भाई जो ये रियल गैसेस है उसके वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया जाए, हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो हमने कहा व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर by continuous increase in pressure a point is reached when molecule cannot be compressed. Since repulsive forces are created, van der Waals calculated the actual volume of a gas as। अब देखो क्या कह रहा है भाई, प्रेशर लो था तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, मसला नहीं था, लेकिन क्या था? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ डायग्राम से आपको थोड़ा समझाऊं कि भाई देखें, इसमें प्रेशर कम था तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे, लेकिन हमने जब प्रेशर बढ़ाना शुरू किया ये करीब आना शुरू किए, करीब आना शुरू किए, करीब आना शुरू हो गए, और यहाँ तक कि हमने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो एक वक्त ऐसा आ गया कि गैस के मॉलिक्यूल अब इससे ज़्यादा आपस में करीब, इससे ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल आपस में करीब नहीं आ रहे। तो यहाँ हमने कहा व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। बाय कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रेशर, मुसलसल जब प्रेशर अप्लाई करते हैं अ पॉइंट इज रीच, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है व्हेन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फर्दर बी कंप्रेस, जब मॉलिक्यूल अब मजीद कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब करीब आ चुके हैं। सिंस रिपल्सिव फोर्सेस आर क्रिएटेड, क्योंकि उनके दरमियान रिपल्जन की फोर्स अब क्रिएट हो चुकी है, अब मजीद प्रेशर अप्लाई करने से गैस के मॉलिक्यूल मजीद अब करीब नहीं आएंगे। वेंडर वॉल कैलकुलेटेड द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस एस, वेंडर वॉल ने जो एक्चुअल वॉल्यूम निकाला वो कैसे? भाई एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? ये एक्चुअल वॉल्यूम है V, जिसे नाम दिया फ्री वॉल्यूम, और V वेसल, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या है? वॉल्यूम ऑफ वेसल। भाई ये फ्री वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है, एन शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, और ये जो B है हम उसकी बात करेंगे, B शो कर रहा है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर मोल इन हाईली कंप्रेस्ड गैसियस स्टेट। जब गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं जिसके बाद वो मज़ीद कंप्रेस ना हो सके, तो उस वक्त इनके दरमियान जो वॉल्यूम होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करें? B से। देखें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हटा दो, पर मोल
इन हाईली कंप्रेस्ड गैसेस स्टेट। भाई गैस को जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं ना, तो उस वक्त उनके दरमियान जो फासला रहता है, उस वक्त उनके दरमियान जो फासला रहता है, उसकी बात हो रही है। उनके दरमियान जो फासला रह जाता है उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम हटा दो, जो फ्री स्पेस अब रह जाता है उसको हम रिप्रेजेंट करें कैसे, बी से। और नॉर्मली बी किसके बराबर होता है, 4 वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उसके मुकाबले में ये 4 गुना ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया, देखो ये 4 मॉलिक्यूल थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो ये 4 मॉलिक्यूल क्या हो गए, 4 मॉलिक्यूल जो है वो करीब करीब आ गए। अब इससे ज़्यादा वो करीब नहीं आ रहे, इससे ज़्यादा ये करीब नहीं आ रहे। अब उस वक्त इनकी मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम उसको हटा दो, उनके दरमियान फ्री स्पेस की बात करेंगे। तो उनके दरमियान फ्री स्पेस कितना रहता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, गैस के जो इसके फ्री स्पेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका जो अपना वॉल्यूम है इसके मुकाबले में ये 4 गुना क्या होता है, ज़्यादा है। अगर गैस का अपना मॉलिक्यूल की जो साइज़ है, इसका वॉल्यूम अगर फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके दरमियान जो फ्री स्पेस होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4 गुना क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए हमने इसको कहा ये हो जाता है 4V, मतलब हाईली कंप्रेस्ड गैस में ये बात होती है। तो यहाँ हमने कहा, यहाँ हम बात करते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस गैस के मॉलिक्यूल्स को एक्सक्लूड कर दो पर मोल इन हाईली कंप्रेस गैस स्टेट। गैस जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है तो उस वक्त बी किसके बराबर होता है, 4V मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम होता है उसके मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होता है। तो V मॉलिक्यूल इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। V मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। गैस के जो अपने मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये B इसके मुकाबले में क्या होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो हमारे पास है कि जो वॉल्यूम था, फ्री वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स माइनस नंबर ऑफ मोल, और बी क्या था, ये जो हाईली कंप्रेस्ड गैस का जो वॉल्यूम था उसको। तो ये इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो है वो प्रेशर करेक्शन की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर करेक्शन, कंसीडर अ मॉलिक्यूल ए इन द इंटीरियर ऑफ द गैस। भाई एक मॉलिक्यूल ए है जो गैस के बिल्कुल अंदर, अभी मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा, विच इज कंप्लीटली सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय अदर गैस मॉलिक्यूल। भाई एक गैस मॉलिक्यूल है जो मैं आपको डायग्राम से थोड़ा बताता हूँ, जो कि सेंटर में मौजूद है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको यहाँ बना दूँ कि भाई ये गैस मॉलिक्यूल ए है और उसके सराउंडिंग में, ओके अब देखिए भाई ये हमारे पास जो है वो क्या है, गैस मॉलिक्यूल ए है। ये इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। चलो अब इसके सराउंडिंग में क्या है, गैस मॉलिक्यूल क्या है, चारों तरफ सराउंड किया हुआ है किसने, गैस मॉलिक्यूल। ये जो भी है ये क्या है, बी है। ये तमाम गैसेस जो है वो क्या है, बी है। ए को मैंने ब्लैक से शो कर दिया। चले भाई, तो यहाँ होता क्या है, कंसीडर अ मॉलिक्यूल ए इन द इंटीरियर ऑफ द गैस, गैस के बिल्कुल अंदर है, विच इज कंप्लीटली सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय अदर गैस मॉलिक्यूल। ये जो दूसरे गैस मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, ये दूसरे गैस मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ एरो भी बना दिया। भाई ये क्या कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके भाई, अट्रैक्ट किया। The resultant attractive force on the molecule A due to all the surrounding B molecule is 0। अब ये resultant attraction की force जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि भाई इस मॉलिक्यूल की फिजिक्स लगेगी ना भाई, यहाँ अब फिजिक्स लगेगी। इस मॉलिक्यूल की फोर्स, ये खींच रहा अपनी तरफ, ये भी खींच रहा है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसने यहाँ खींचा, यहाँ खींचा, इसने भी एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। यही हुआ ना। तो हमने कहा द रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल ए ड्यू टू ऑल द सराउंडिंग बी मॉलिक्यूल 0। रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। एज दिस मॉलिक्यूल ए अप्रोचेस टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ द वेसल, it experience a net inward pull due to attractive force of molecule B। अब देखो हुआ क्या कि अब ये जो A वाला जो मॉलिक्यूल है ना, अब मैं इसके एक और डायग्राम बना कर आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये वाला A वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ टकराने जाएगा, चले अब हुआ ये था कि जब बिल्कुल ये सेंटर में था, बिल्कुल सेंटर में था, तो फोर्स 0 थी। अब प्रेशर के हवाले से क्या बात करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तो उस वक्त प्रेशर क्रिएट होता है ना। तो जब ये ए वाला मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने जाता है तो बी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो लिहाजा जिस ताकत के साथ उसको टकराना चाहिए था, जिस ताकत के साथ उसको वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराना चाहिए था, उसके मुकाबले में वो फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
लिहाजा प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, यही होगा ना। ओके, तो यहाँ यही बोल रहा है एज दिस मॉलिक्यूल ए अप्रोचेस टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ वेसल, वेसल की वॉल से ये टकराने जाएगा, इट एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड पुल, वो उसको अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होगा ड्यू टू अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। मॉलिक्यूल किसकी वजह से वो होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होंगे ना, मॉलिक्यूल बी जो होंगे उस अपनी तरफ खींच रहे होंगे। इट मीन्स दैट प्रेशर प्रोड्यूस ऑन द वॉल would be little bit lesser than pressure of an ideal gas molecule। ideal gas में तो क्या था, अट्रैक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमने कहा कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्जन नहीं है। लेकिन रियल गैस का मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराने जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक मिनट, प्रेशर जो होगा, देयरफॉर प्रेशर जो ऑब्जर्व होगा वो आइडियल गैस के प्रेशर के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा, यानी उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो प्रेशर ऑब्जर्व को अगर हम P कहते हैं, आइडियल गैस के प्रेशर को P कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको हमने माइनस PL कर दिया, ये हो गया। अब ये प्रेशर ऑब्जर्व था ना, अब PL यहाँ जो है वो माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब PI आइडियल गैस का प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आइडियल गैस का प्रेशर जो होगा वो प्रेशर ऑब्जर्व, और जो प्रेशर यहाँ लेस होगा उसके प्लस के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आई इक्वेशन 2। देखो प्रेशर ऑब्जर्व था, आइडियल गैस के प्रेशर के मुकाबले में थोड़ा कम था, तो प्रेशर ऑब्जर्व को P से शो किया, आइडियल गैस को PI से शो किया, और P लेस जो कम ही आई उसको हमने PL से शो कर दिया। अब PL यहाँ जो है वो माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिहाजा PI किसके बराबर हो जाएगा, PI बराबर हो जाएगा P प्लस PL, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब PL की अगर हम बात करते हैं, सिंस PL इज द प्रेशर ड्रॉप, ये किसको शो कर रहा है, प्रेशर ड्रॉप को, जो प्रेशर में कमी है ड्यू टू द बैकवर्ड पुल ऑफ द स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल, जो पीछे से जो मॉलिक्यूल्स का जो खिंचाव आया था उसकी वजह से। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स A एंड B पर यूनिट वॉल्यूम, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा पीछे पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब प्रेशर ड्रॉप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, A और B। ए के जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, ए की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, बी की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, प्रेशर ड्रॉप भी उतना ज़्यादा होगा। अब कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, एन और एन, एन स्क्वायर हो गया, और ये हो गया वी और वी स्क्वायर हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इक्वल टू और कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ आ गया ए, एन स्क्वायर और वी स्क्वायर, यहाँ तक पहुँचे। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये जो प्रेशर ड्रॉप था ना, प्रेशर ड्रॉप की जगह इसकी वैल्यू में रख देता हूँ, PL की जगह मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास होगा PL की जगह रख दिया A, PL की जगह हमने रख दिया A एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। बाकी देखो PI बराबर है P प्लस A एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसे इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV बराबर होता है किसके, NRT के, जबकि P हमने ड्राइव कर लिया ना, ये देखो आइडियल गैस का है ना, PV इक्वल टू NRT, इसमें प्रेशर भी आइडियल गैस का होना चाहिए, वॉल्यूम भी आइडियल गैस का होना चाहिए। तो प्रेशर आइडियल गैस का हमने निकाल लिया, किसके बराबर है, P प्लस A एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और V किसके बराबर था, V हमने इक्वेशन 1 में निकाला था, V इक्वेशन 1 में किसके बराबर था, NB के, V किसके बराबर था, NB के, V बराबर था V वेसल माइनस NB, तो V की जगह मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ, मैंने यहाँ किया कि जो P था ना, P की जगह आइडियल वाला रख दिया प्रेशर, और V की जगह जो है वो आइडियल वाला वॉल्यूम रख दिया, यहाँ तक रख दिया, इक्वल टू NRT। अब यहाँ हमने लिखा इफ़ n इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ मोल अगर 1 के बराबर, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ n की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 1, तो 1 को अलग से हम शो नहीं करते, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1 को भी अलग से शो नहीं करते। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो P बराबर हो जाएगा प्लस A V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन बन गई। दिस इक्वेशन इज नोन एज वेंडर्स वॉल इक्वेशन। जब भी रियल गैस का कोई न्यूमेरिकल आएगा ना, जब भी रियल गैस के हवाले से कोई न्यूमेरिकल आएगा, तो आपने PV इक्वल टू NRT से सॉल्व नहीं करना, आपने इससे सॉल्व करना होगा, समझ रहे बात। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वेंडर्स वॉल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम वेंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हेयर A एंड B आर वेंडर वॉल कांस्टेंट, जिसमें A है और B जो है उसे वेंडर वॉल कांस्टेंट कहते हैं, और यूनिट फॉर वेंडर वॉल कांस्टेंट A एंड B, A और B की क्या यूनिट होगी, तो A का फॉर्मूला हमारे पास जो था, देखिए भाई A यहाँ से निकाला, A का फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला, ये ना V स्क्वायर को वहाँ भेज दो, N स्क्वायर को यहाँ भेज दो, तो A किसके बराबर हो जाएगा, PL V स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, N इसके नीचे आ जाएगा,
तो भाई ए का फॉर्मूला ये आ गया, ए का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ए बराबर है पी वी स्क्वायर अपॉन एन। पी क्या है, प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम क्या है डीएम क्यूब, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, एन क्या है नंबर ऑफ मोल, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो यूनिट क्या बनी, एटीएम DM6 अपॉन मोल स्क्वायर। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वैन डर वाल इक्वेशन में जो ए है उसकी यूनिट क्या है, तो आपका आंसर होगा एटीएम DM एक्सपोनेंट 6 अपॉन मोल स्क्वायर। और बी क्या है, बी हमारे पास जो है वो वॉल्यूम पर मोल है। वी क्या है, वॉल्यूम पर मोल होता है, तो वॉल्यूम के लिए डीएम क्यूब और मोल की जगह अपनी जगह आ गया। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने वैन डर वाल इक्वेशन की डेरिवेशन को ड्राइव किया। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।